कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना यह बहुत शुभ रहने वाला है, अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला है। अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है कि इनके जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और यह प्रभाव या बदलाव इनके लिए बहुत सकारात्मक रहने वाला है। अब तक कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत संघर्ष था, बहुत परेशानियां थी, बहुत समस्याएं थी, बहुत बाधाएं थी। जीवन एक प्रकार से रुक गया था, किंतु भगवान उन्हीं के जीवन में ज़्यादा संघर्ष उत्पन्न करता है जो उस योग्य होते हैं। उन्हीं के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, वही व्यक्ति परीक्षा देता है जो उस लायक होता है, उस योग्य होता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में समस्याएं आएँ, बाधाएं आएँ, तो भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है कि आपको भगवान और निखारे, आप और योग्य बने और सामर्थ्यवान बने और अपने जीवन में उस स्तर को प्राप्त करें जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए आप बने हुए हैं, उस स्तर तक आप पहुँचे, उस सफलता को आप लोग प्राप्त करें। इसीलिए जीवन में संघर्ष, समस्याएं, बाधाएं, परीक्षाएं आती हैं। यदि आज से पूर्व दृष्टि डालें तो अब तक आपके राशि पर राहु का गोचर है। राहु के गोचर के कारण जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हुए, जीवन में निरंतर भागा दौड़ी बनी रही, अनेक प्रकार की समस्याएं, और जिस भी कार्य को आप करने का प्रयास करें उस हर कार्य में समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। यह सब राहु देवता के गोचर के कारण हो रहा था। जीवन अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर गया था। आप पर शनि देवता की 7.5 का भी प्रभाव है। 7.5 का तृतीय चरण आप पर बना हुआ है और शनिदेव की 7.5 के कारण आपके जीवन में आपके हर कदम पर अनेक प्रकार की परीक्षाएं आपको देनी पड़ी। जीवन परीक्षाओं से घिर गया था, समस्याओं से घिर गया था, इतना संघर्षमय आपका जीवन बन गया था। शारीरिक तौर पर आपका कष्ट था, मानसिक तौर पर आप परेशान थे और आर्थिक तौर पर धन संपत्ति के भी सारे साधन रुक गए थे, बंद हो गए थे, उनमें समस्याएं आ गई थी। किंतु अगस्त 2026 का जो महीना है वह अगस्त आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले ग्रहों का गोचर जान लेते हैं। अगस्त में मंगल आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। 5 अगस्त को बुध आपके 6ठे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य आपके 7वें भाव में अपनी स्वराशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। और जो सबसे बड़ा आपके लिए लाभकारी फल है वह है देवगुरु बृहस्पति का। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आपके 6वें भाव में, 6ठे भाव में कर्क राशि में उदय होंगे। अभी वह वहीं गोचर कर रहे हैं किंतु वहाँ पर वह उदय होंगे। देवगुरु बृहस्पति अस्त थे और उदय होंगे, जिससे आपके जीवन पर इसका बहुत ही अद्भुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं अगस्त आपके लिए कैसा रहेगा। मंगल देवता आपके पंचम भाव में मिथुन राशि में विद्यमान है और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं। आपके तृतीय से और 10वें से, 10वां भाव रोजगार का होता है, 10वां भाव नौकरी का होता है, 10वां भाव उन्नति का होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, तृतीय भाव भी पुरुषार्थ का होता है, आपके पराक्रम का होता है। तो मंगल के इस गोचर से आपके अंदर एक अद्भुत उत्साह आएगा, एक अद्भुत आत्मशक्ति आएगी, एक अलग ही ऊर्जा आपके भीतर व्याप्त होगी। अभी तक आप अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए थे, तो आपके मन में एक निराशा, एक हताशा, एक उदासी उत्पन्न हो गई थी। और यदि आप किसी कार्य के लिए प्रयास भी कर रहे थे तो आपका मन उससे हट गया था, प्रयास करना आपने छोड़ दिया था। किंतु इस अगस्त में मंगल देवता के गोचर के कारण आपके मन की सारी निराशा, सारी हताशा और सारा जो अंधकार था वह सब हटने वाला है। मन में फिर एक
ऊर्जा उत्पन्न होगी, एक शक्ति, एक साहस उत्पन्न होगा कि फिर से मैं अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाऊंगा, मैं अपने जीवन की दशा बदल कर ही रहूँगा, मैं इस कार्य को कर कर ही रहूँगा, मैं अपने जीवन को सफल बना कर ही रहूँगा। ऐसे प्रबल प्रबल विचार आपके हृदय में उत्पन्न होंगे जो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। दशम भाव के स्वामी होने के कारण मंगल देवता से आपके जीवन में अनेक प्रकार के रोजगार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको नया रोजगार मिल सकता है, नई नौकरी आपकी लग सकती है, या आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते थे तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जो भी लोग नौकरी के लिए भटक रहे थे तो अगस्त में नौकरी के रोजगार के बहुत अच्छे अच्छे अवसर उनको प्राप्त होंगे। तो इसलिए रोजगार के लिए, नौकरी के लिए जो भी लोग प्रयास कर रहे थे, अगस्त उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, बहुत ही लाभ देने वाला है, बहुत ही उन्नति के अवसर प्रदान करने वाला रहने वाला है। इसीलिए नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कुंभ राशि वालों के जीवन में अगस्त में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मंगल पंचम भाव में है तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। जो भी विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करके किसी भी रोजगार के लिए प्रयास कर रहे थे तो उन्हें अपने मन इच्छा अनुसार नौकरी की प्राप्ति होगी। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी, चतुर्थेश और नवमेश होकर के आपके अष्टम भाव में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि शुक्र की नीच राशि है। यहाँ पर इसका प्रभाव आपके माता के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या किसी न किसी प्रकार की चिंता व शारीरिक कष्ट उन्हें मिल सकता है। तो अगस्त में आपको चाहिए कि अपनी माँ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी माता जी के स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखना है। और अपने लिए भी आपने ध्यान रखना है कि यदि आप कहीं पर वाहन खरीद रहे हैं, गाड़ी इत्यादि खरीद रहे हैं, या कहीं ज़मीन इत्यादि खरीद रहे हैं, या आपने नया घर बनाना है, नया घर खरीदना है, तो अगस्त में इन सब चीज़ों पर आपको विचार करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन पर निवेश करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, आपका पैसा डूब सकता है या पैसों की हानि हो सकती है। इसीलिए आपको गाड़ी इत्यादि जब खरीदते हैं तो अगस्त में इस पर गहन विचार करना होगा। या तो आप अगस्त के बाद खरीद सकते हैं। वाहन और घर इत्यादि, जमीन इत्यादि पर यदि निवेश करना है तो अगस्त के बाद आप वह निवेश कर सकते हैं। और यदि अगस्त में लेना अनिवार्य है तो आपको बहुत विचार करके, बहुत सुरक्षा के साथ इन सब चीज़ों पर पैसा व्यय करना है, नहीं तो आपके पैसों की हानि हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य देवता आपके सप्तम भाव में अपनी स्वराशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए सारे क्लेश दूर होंगे। जितने भी क्लेश थे, जितनी भी बाधाएं, जितनी भी आपकी पारिवारिक समस्याएं थी, सारी दूर होंगी और आपको अपने परिवार में अच्छे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक शांति देखने को मिलेगी, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के साथ कुंभ राशि वाले जातक कहीं यात्रा पर घूमने जा सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही खुशी प्रदान करने वाला रहेगा, बहुत ही शांति प्रदान कराने वाला रहेगा। और जो सबसे बड़ा योग है वह 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में कर्क राशि में विराजमान हैं। 12 अगस्त को वह उदय होने वाले हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे तो उनकी ऊर्जा का प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाएगा। जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं थी वह सारी समस्याएं दूर होंगी। उन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कि जीवन की जितनी समस्याएं थी उनमें बहुत कमी आएगी और आपको मार्ग दिखने लगेगा कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ। क्योंकि देव गुरु हैं, वह गुरु की भांति ही कार्य करते हैं। मन में आपके इतने विचार आएंगे,
आपकी बुद्धि इतनी प्रखर होगी, जो आज तक आपको समझ में नहीं आ रहा था वह सब समझ में आने लगेगा कि किस प्रकार से मैं इन समस्याओं से बाहर निकलूं और किस प्रकार से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाऊं। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, आपके वाणी का होता है, आपके खान पान का होता है, तो इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। 11वां भाव आपके लाभ का होता है, तो जितने भी लाभ से जुड़े हुए कार्य हैं उनमें सब प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके जो पुराने समय से आ रहे कर्जे थे वह कर्ज दूर होंगे, आप उन ऋण को चुका सकते हैं। और यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या कहीं रुका हुआ था तो उस पैसे की आने की बहुत योग हैं। अगस्त में वह पैसा आ सकता है। परिवार के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है और लाभेश गुरु होने के कारण हर प्रकार के लाभ, धन, संपत्ति, रोजगार, व्यवसाय इत्यादि से समस्त जो जुड़ी समस्याएं थी वह दूर होंगे और इनमें आपको अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। अचानक से आपके जीवन के जो रास्ते बंद हो गए थे वह सारे रास्ते खुलने लगेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आपका मार्ग उजागर होगा और आपको अनेक प्रकार के अवसर और विचार प्राप्त होंगे कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन को बहुत सुधार सकता हूँ, बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति का उदय होना आपके जीवन का उदय होना है, आपके भाग्य का उदय होना है। तो अगस्त का महीना हर प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से हर प्रकार से यह शुभ रहने वाला है। आपको प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो भी व्यक्ति आपको असहाय दिखते हैं, गरीब दिखते हैं, जिनके पास भोजन इत्यादि नहीं है, उनको आपको भोजन का दान करना है, अन्न का दान करना है। जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको आपको वस्त्रों का दान करना है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा किसी को भी ठेस ना पहुँचे, किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, या आपको विशेष ध्यान रखना है। और प्रत्येक शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन यदि संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। इससे जीवन की जो छोटी मोटी बाधाएं हैं वह दूर होंगी और आपका जीवन और अच्छा बन सकेगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।